हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग फ्रेम टैग में इस फिगर को बनाना सीखेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इसको मैंने दो रो में डिवाइड किया हुआ है। देन पहली रो में इसको दो कॉलम में डिवाइड किया हुआ है, एक कॉलम ये, एक कॉलम ये। देन फर्स्ट कॉलम में मैंने इसे दो कॉलम में डिवाइड किया हुआ है, जैसे ये दिख रहा है आपको। देन सेकेंड कॉलम में इसको दो रो में डिवाइड किया हुआ है, ये और ये। देन उसी तरह से मैंने सेकेंड रो में इसे दो कॉलम में डिवाइड किया हुआ है, दिस और दिस। देन सेकेंड कॉलम में, सेकेंड रो के सेकेंड कॉलम में इसे मैंने दो कॉलम में डिवाइड किया हुआ है। देन फिर सेकेंड कॉलम में इसे मैंने दो रो में डिवाइड किया हुआ है। देन सेकेंड रो के सेकेंड कॉलम के सेकेंड रो में इसे मैंने दो कॉलम में डिवाइड किया हुआ है। तो इस तरह से हमको ये फिगर इसमें ड्रॉ करनी है। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे, HTML, देन हेड, देन टाइटल, माई फ्रेम, देन हेड क्लोज करेंगे। देन फ्रेम सेट रोज 50%, कामा दिस। देन अब इसे क्या करना होगा, दो कॉलम में डिवाइड करना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, फ्रेम सेट कॉल्स 50%, गामा दिस। कॉलम में डिवाइड होने के बाद इधर आएंगे, इसके फिर से दो कॉलम में डिवाइड करेंगे। फ्रेम सेट कॉल्स 50%, देन दिस। देन यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे फ्रेम SRC, क्योंकि हमको इसमें वैल्यू डालनी है। तो यहाँ पे पाथ ले लेते हैं, C ड्राइव, विंडोज़, वेब, वेब के अंदर वॉलपेपर। यहाँ से हम कोई भी वॉलपेपर से ले लेते हैं कोई फाइल, जैसे मैंने ये ले ली। इस पाथ को कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C, देन Ctrl+V करेंगे। देन फ्रेम बॉर्डर इज इक्वल टू 0, स्क्रॉलिंग इज इक्वल टू नो। देन इसको क्लोज कर देंगे। देन अब चूँकि हमको ये वाला काम पूरा हो गया, सेकेंड कॉलम में आते हैं, इसे दो रो में डिवाइड करना होगा। तो इसके लिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, फ्रेम सेट कॉल्स, सॉरी, रोज 50%, दिस। देन अब ऊपर वाली फ्रेम में हमको वैल्यू डालनी होगी, तो फ्रेम SRC पाथ दे देते हैं। तो C ड्राइव पे जाएंगे, C ड्राइव में विंडोज़, वेब, वॉलपेपर। यहाँ से कोई भी फ्लावर ले लेते हैं, चलिए आप किसी और से ले लेते हैं, काफ़ी देर से इसी के अंदर हम लोग काम कर रहे हैं। विंडोज़, वेब, वॉलपेपर, चलिए स्क्रीन से ले लेते हैं आपकी। मान लिया कि मैंने ये ले लिया, इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने बाद यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। फिर यहाँ पे फ्रेम बॉर्डर लगा देते हैं, 0, स्क्रॉलिंग नो कर लेते हैं। इसको यहाँ पे फ्रेम को बंद कर देते हैं। अब इतना करने के बाद नीचे वाली रो में वैल्यू डालनी होगी, तो उसके लिए फिर से यहाँ पे पाथ ले लेते हैं। अब कि हम ये वाली वैल्यू उठा लेते हैं यहाँ से, कॉपी। यहाँ पे क्या लिखेंगे, फ्रेम SRC पाथ ले लिया मैंने। देन फ्रेम बॉर्डर इज इक्वल टू 0, स्क्रॉलिंग इज इक्वल टू नो। इसको यहाँ पे बंद करेंगे।
देन फ्रेम सेट बंद करेंगे। फ्रेम सेट कौन सा बंद हुआ? रोज वाला। अब ये भी बंद हो गया, अब ये कॉल्स वाला भी बंद करना होगा। तो उसके लिए यहाँ पे इसको बंद कर देंगे। अब यहाँ पे इधर सीधे वैल्यू डालनी उठा के, तो यहाँ पे सीधे लिख देंगे फ्रेम src इज इक्वल टू दिस, पाथ दे देते हैं किसी फ्रेम विंडो का, यानी किसी वॉलपेपर का। यहाँ से कभी वॉलपेपर उठा लेते हैं, मान लीजिए ये ले लिया मैंने, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, फिर यहाँ पे फ्रेम बॉर्डर इज इक्वल टू 0, देन स्क्रॉलिंग इज इक्वल टू नो। इसको बंद किया मैंने। अब चूँकि हमारा इतना काम पूरा हो चुका है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको बंद कर देते हैं फ्रेम सेट को। अब इतना काम होने के बाद नीचे वाली रो में आते हैं, इसको दो कॉलम में डिवाइड करते हैं। यहाँ पे आके फ्रेम सेट कॉल्स 50%, दिस ये हो गया। अब इतना करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले वैल्यू डाल देते हैं, क्योंकि पहले वाले कॉलम में कुछ नहीं करना है, सीधे हमको ये ले लेना है, फ्रेम बॉर्डर इज इक्वल टू 0, स्क्रॉलिंग इज इक्वल टू नो। ये कर लेंगे, ये हमने बंद कर दिया। अब इधर आते हैं सेकंड कॉलम पे, यहाँ पे इसको दो कॉलम में डिवाइड करना होगा। तो फ्रेम सेट कॉल्स इज इक्वल टू दिस, जरूरी नहीं कि 50% लें, हम कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पे। देन कॉल्स करने के बाद इधर वैल्यू डाल देते हैं, ये ले लिया मैंने, फ्रेम बॉर्डर इज इक्वल टू 0, स्क्रॉलिंग इज इक्वल टू नो। इसको बंद कर देंगे। अब इतना काम पूरा हो गया। इधर आते हैं, तो यहाँ पे हमको क्या करना होगा, इसको रोज में डिवाइड करना है। फ्रेम सेट रोज इज इक्वल टू दिस, ये लगा दिया मैंने। अब ये रोज में डिवाइड हो गया, ऊपर पहले वैल्यू डाल देते हैं, फ्रेम src इज इक्वल टू, ये ले लेते हैं, कॉपी पेस्ट, फ्रेम बॉर्डर इज इक्वल टू 0, स्क्रॉलिंग इज इक्वल टू नो। ये क्या, अच्छा, इसका ये बंद कर दिया। अब इधर आते हैं, इसको दो कॉलम में डिवाइड करना है। फ्रेम सेट कॉल्स 50%, कमा दिस। अब यहाँ पे फ्रेम src पाथ दे देते हैं आपकी, सी ड्राइव, विंडोज़, वेब, वॉलपेपर, यहाँ तो एक ही लगा लेते हैं, चलिए, कॉपी पेस्ट, फिर फ्रेम बॉर्डर इज इक्वल टू दिस, स्क्रॉलिंग इज इक्वल टू दिस। ये कर लिया मैंने। देन इसको क्लोज करते हैं। देन फिर से फ्रेम लगा लेते हैं, फ्रेम src इज इक्वल टू, ये लगा लेते हैं। देन इसका पाथ कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करने आप पेस्ट कर देते हैं, फिर
फ्रेम बॉर्डर इज इक्वल टू 0, स्क्रॉलिंग इज इक्वल टू नो, देन इसको क्लोज करेंगे। अब ये काम पूरा हो चुका है, तो इसमें सबसे पहले इस फ्रेम सेट को क्लोज करना होगा। तो हमने यहाँ पे फ्रेम सेट क्लोज किया, ये क्लोज हो गया। अब इसको क्लोज करना होगा रोज वाले को, फिर ये भी क्लोज हो गया। अब इसको क्लोज करना होगा, इसको क्लोज किया, देन इसको क्लोज करना होगा, देन इसको क्लोज किया। अब क्या बचा हुआ है, ये ऊपर वाला, तो इसको क्लोज कर देते हैं। अब बचा है HTML, ये क्लोज हो गया। तो इस तरह से ये काम कंप्लीट हो चुका है। अब इसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखने के लिए हमने किस नाम से सेव किया था इसको, FRAM नाम से। कुछ इस तरह से ये हमारा फ्रेम डिस्प्ले होके आ जाएगा। तो अब ये चूँकि हमने जो इमेज लगाई हुई है, तो इमेज थोड़ी हल्की फुल्की वाली लगी हुई है, इसलिए थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे इस तरह से ये हमारा फ्रेम काम करेगा। तो जिसमें जैसा कहता जाए बस वैसा करते जाइए, तो आप फ्रेम बनाना सीख जाएंगे। फ्रेम से इजी कुछ भी नहीं होता। जैसे ये फ्रेम है, तो इसमें पहले क्या करेंगे, इसको रोज में डिवाइड कर लेंगे। जब रोज में डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि अब पहली रो में आते हैं, तो ये 2 कॉलम में डिवाइड करना होगा। एक कॉलम ये हो गया, एक कॉलम ये हो गया। कॉलम में डिवाइड होने के बाद पहले वाले कॉलम में आते हैं, देख रहे हैं यहाँ पे 2 कॉलम बने हुए हैं, तो इसको 2 कॉलम में डिवाइड कर लिया मैंने। फिर यहाँ पे वैल्यू डाल देंगे। वैल्यू डालने के बाद इस वाले कॉलम पे आते हैं। अब चूँकि रोज में डिवाइड है, तो इसको रोज में डिवाइड कर लेंगे, देन यहाँ पे वैल्यू डालेंगे। अब चूँकि ये काम पूरा हो चुका है, तो इसको क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद इधर आ जाएंगे, यहाँ पे वैल्यू डालेंगे। वैल्यू डालने के बाद इसको पूरे को, इस कॉलम को पूरे को क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे इसको 2 कॉलम में डिवाइड करेंगे। कॉलम में डिवाइड होने के बाद इसमें वैल्यू डाल देंगे। वैल्यू डालने के बाद इधर आएंगे, तो यहाँ पे देख रहे हैं 2 कॉलम में डिवाइड है, 2 कॉलम में डिवाइड करेंगे। फिर इसमें वैल्यू डाल देंगे। वैल्यू डालने के बाद इसमें देख रहे हैं 2 रोज में डिवाइड है, इसको 2 रोज में डिवाइड कर लेंगे। रोज में डिवाइड होने के बाद इसमें वैल्यू डाल देंगे। देन नेक्स्ट नीचे वाली रो में आएंगे, यहाँ देख रहे हैं 2 कॉलम में डिवाइड है, इसको 2 कॉलम में डिवाइड करेंगे, वैल्यू डालेंगे। अब चूँकि काम पूरा हो चुका है, तो पहले इसको क्लोज कर देंगे, यानी इस फ्रेम सेट को क्लोज करेंगे, देन इसको क्लोज करेंगे, देन इसको क्लोज करेंगे, देन इसको क्लोज करेंगे। इसको क्लोज करने के बाद इस पूरे को क्लोज करेंगे, इस पूरे को क्लोज करने के बाद इस पूरे को क्लोज कर देंगे। तो इस तरह से हमारा ये आउटपुट जनरेट होके आ जाएगा, और इसका फिगर कुछ इस तरह से हमको दिखाई देगा। ठीक है, तो होपफुली आपको ये मेरा वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो मेरे वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।